अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ, नेमतें, बरकतें अता फरमाए, आमीन। सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो जी आज है 13वां रमज़ान और आज जो है ना इफ्तारी मेरी बड़ी सिंपल है क्योंकि आज जो है ना वो फरमाइश आई है पकौड़ों की, तो आज जो है वो पकौड़ा प्लैटर डे है। एक्चुअली कल रात को मैं कुछ और लिस्ट बना रही थी कि मैं आज मैं सोच रही थी कि स्लाइडर्स या कोई इस तरह ना कोई और चीज़ बनाती हूँ, कोई इजी ही बना रही थी मैं। लेकिन फिर अहमद ने भी और आयशा ने बोला कि कल तुम ना पकौड़े बना दो हमें, क्योंकि वो लोग आज जल्दी आएंगे। तो अभी बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं, तो मैंने सारा अपना काम जो है बाकी वो तो ख़त्म कर लिया था, मैं बस बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं ना व्लॉग बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं रेडी हुई, तैयार हुई। उसके बाद तो फिर मैंने कहा तैयार होकर किचन में जाना है मैंने। अच्छा, मैं जो है वो सिंपल पकोड़े बनाऊंगी आज। एक तो आलू पालक वाले पकोड़े और चिकन पकोड़े बनाऊंगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। और साथ जो है ना वो अहमद ने वो फरमाइश की है आलू के, जो सिंपल आलू के पकोड़े होते हैं वो, और मैं साथ में बनाऊंगी थोड़े से प्याज के पकोड़े। तो आज ये सिंपल मेन्यू है। साथ में सोच रही हूँ थोड़े से ना बंद गोभी के भी पकोड़े बना लूँ। तो पड़ी हुई है वो, तो देखती हूँ मैं, क्योंकि वो बड़े बहुत क्रंची और क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार वो भी बनता है। अच्छा, इस तरह मैं बैठी हूँ ना, मुझे वो फीलिंग आ रही है जैसे स्कूल में बैठते थे ना, तो टीचर कहती हेड डाउन और फौरन से ऐसे हेड डाउन। क्या वो दिन थे। तो चलिए अपने हम जो है दिन की तैयारी करते हैं, पकौड़ों की तैयारी करते हैं। काट के सारा प्रेप वर्क करके रख देते हैं, फिर बेसन वगैरह रेडी कर देते हैं। जब बनाने होंगे तो फिर ऐसे बन जाएंगे। लेट्स गो। चलें जी, आ गए जी हम अपनी असली जगह पे, यानी किचन में। अच्छा, मैंने ना एक्चुअली एक चिकन निकाल के रखा हुआ था, ब्रेस्ट पीस, लेकिन फिर मुझे लगा चिकन पकौड़ों के लिए एक कम हो जाएगा, तो मैंने एक और निकाल के भिगो दिया। फटाफट भीग जाता है, इतना मसला नहीं होता। तो बाकी मैंने चटनी निकाल के रख दी। मैंने कहा जल्दी डिफ्रॉस्ट हो जाए, तो क्या पता मुझे बाद में मेरे जहन में ना रहे, प्रेप वर्क करूँ तो बाद में पता है वो इफ्तारी के करीब आपको वो बस जल्दी पड़ी होती है कि इफ्तारी बन जाए, इफ्तारी बन जाए। और पकौड़े वगैरह भी, ये जो सारे चीजें होती है, टाइम लेती हैं पकने में ना। इनको आपने तेज आग पे भी नहीं पकाना होता, मीडियम लो पे पकाना होता है। अच्छा, इस व्लॉग के ना लास्ट में आपको सहरी का व्लॉग जो है ना वो नजर आएगा, जो कि 12 रमजान को हम लोग सहरी करने गए थे। तो हम लोग बाहर सहरी करने गए थे। तो अच्छा, ये मैं फर्स्ट टाइम सहरी करने गई थी। इफ्तारी हम लोग हमेशा करने जाते हैं, लेकिन सहरी हम कभी नहीं करने गए थे ना। तो हम लोग सहरी करने गए थे बुफे, बहुत ही मजा आया। इट वॉज अ मैजिकल एक्सपीरियंस। मेरा तो फिर दिल कर रहा है जाने का, लेकिन अभी आजकल हम जा नहीं पा रहे क्योंकि अहमद जो है वो बहुत लेट आते हैं। और हमारा इफ्तारी पे जाने का भी प्रोग्राम है, अभी भी है, लेकिन ये है कि अहमद जो है वो बहुत काम से लेट आते हैं, तो इस वजह से फिर हम कहीं प्लान नहीं कर सकते। ज़रा अकेले मज़ा भी नहीं आता। आयशा भी लेट हो जाती है आजकल, उसका भी लास्ट डेज चल रहे हैं, आपको पता है रमज़ान के लास्ट डेज पे, वैसे भी मंथ के एंड पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उसका भी, तो वो भी लेट आती है। और अहमद भी, तो फिर मैं अकेली क्या करूँ, मेरा तो कुछ भी बनाने का दिल नहीं करता। और ऐसा हुआ था कि जब हम जो है वो सैरी करके आए थे ना, उसके बाद हम लोग आए थे, फर्स्ट टाइम हमने इतनी हैवी सैरी की थी। तो उसके बाद जो है ना वो पूरा दिन ना किसी को भूख ही नहीं लगी। तो हमने इफ्तारी में भी ना सिर्फ फ्रूट चाट बना के खाई, और कुछ भी नहीं खाया हमने, अब दिल ही नहीं किया। उसके बाद फिर हमने चाय वगैरह बनाई और वो पी, सबने बैठ के फिर जी तो पाकिस्तान एंजॉय किया, 10 तोला सोना, और ये वो बड़ी मजेदार गेम होती है वो। उसके बाद फिर ना तकरीबन 11 बजे का टाइम था, फिर लगी जी सबको भूख, क्योंकि कुछ खाया नहीं था जाहिर है। तो मुझे खुद बजाते खुद मुझे भूख लग गई थी, तो फिर मैंने कहा कि अभी सहरी में ही खाएंगे, अभी मैं दो दो बार अभी खा लिया, फिर सहरी नहीं खाएंगे। फिर इंतजार करते करते ऐसे ही ना 2 बज गए, और अहमद कहते हैं बड़ी भूख लगी है, आप अभी सहरी बना दो। तो फिर हमने ना उस टाइम दिन ना मैंने बड़ी जल्दी सहरी बनाई, पराठे बड़े मैंने आराम सुकून से बनाए, टाइम की वो जाहिर मेरे पास इतना ज्यादा टाइम था। तो वो पराठे बनाए हमने, साथ जो है वो मैंने प्याज वाले जो है वो अंडे बनाए, हरे प्याज वाले। और वो हमने जो है ना वो फिर सहरी कर दी थी, इतनी ज्यादा जल्दी में। ये हवाल था हमारी सहरी का, जल्दी जल्दी हो गई थी, बाहर करके आने का ये अंजाम हुआ था। तो बस जी, फिर नेक्स्ट डे जो है वो सबने बोला कि पकोड़े, तो पकोड़ा डे था जैसे आपको बताया मैंने, तो पकोड़े बन रहे थे। और मैं जो है ना वो सारा प्रेप वर्क ऐसे ही हमेशा कर देती हूँ, इससे ना बड़ी आसानी रहती है। आप रमजान फिर रोजे के करीब आता है ना, तो फिर आप फटाफट बस आपने मिक्स करना है और आपने बस फ्राई करते जाना है। पहले आप प्रेप वर्क कर देंगे ना, तो आपकी बड़ी ज्यादा
ज़्यादा काम जो है ना आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कटिंग का बहुत काम होता है। कटिंग का तो सारा काम होता है, पकाने में तो इतना टाइम नहीं लगता, कटिंग में बहुत टाइम लगता है। और साथ ही जो है ना ये मैंने बेसन ले ली थी मैं उनके लिए, जो मैंने बनाने थे ना प्याज वाले पकौड़े और आलू वाले पकौड़े। प्याज के पकौड़े में गोल पूरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ ना, आई थिंक शॉर्ट्स में रेसिपी है वो प्याज के पकौड़ों की भी ना, तो वही मैं बना रही हूँ, नए तरीके के, मुझे बहुत लजीज लगे बनिस्बत दूसरों के। तो ये बेसन जो है ना मैंने रेडी करके नहीं रखा, क्योंकि मैंने सिर्फ ये एक बार ही पकौड़े बनाने हैं, और एक बार इंशाल्लाह जब मेरे इन लॉज की इफ्तारी होगी तो उस दिन मैं एक पकौड़े बनाऊंगी पालक के, तो इसलिए मैंने बेसन बना के नहीं रखा। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, नमक डालना है, जीरा, कलौंजी, अजवाइन, चाट मसाला, कुटी लाल मिर्च, मिर्चें, नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मेथी। ठीक है, ये आपने सूखी मेथी, ये आपने मिक्स कर देना है। ठीक है, ये हमने प्याज और आलू का जो बेसन है ना वो रेडी किया है। इसी बैटर को जो है ना मैं गोभी और आलू और प्याज के जो ये वाले पकौड़े है ना, इसको इसके अंदर ही मिक्स कर दूंगी। जब मैं आलू और प्याज निकाल लूंगी ना, फ्राई कर लूंगी अंदर से, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, तो ये बेसन जो है वो बच जाएगा, तो मैं इसको जाया क्यों करूं। तो वही बेसन जो है वो मैं जो बंद गोभी वाला मिक्सचर है ना उसमें शामिल कर दूंगी, तो वो मेरा जाया नहीं होगा। मैं फिजूल उसको, यानी दो तीन, थोड़ा मुझसे बनता नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं क्या मैयर करो भी, थोड़ा भी बनाओ तो भी बच जाता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं उसके लिए सेपरेट नहीं बनाऊंगी, वो वाला उसमें यूटिलाइज कर दूंगी, तो मेरा जाया नहीं होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो चिकन पकौड़े की रेसिपी है ना, ये बहुत मजेदार है। मैंने पहले 2-3 बार ये बनाई है, लेकिन दूसरी मुझे इसकी निस्बत ज्यादा पर्सनली मुझे खुद पसंद आती है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है। ये जो है ना, ये आप कह लें चाइनीज और देसी मिक्स है, लेकिन ये कि बड़ी मजेदार बनती है। थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ी सी हॉट सॉस, नहीं तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाले वही जाएंगे हमारे जो है, थोड़े से दूसरे भी हैं, लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, दूसरी जो है नमक हस्बे जायका, फिर थोड़ा सा जीरा आपने शामिल कर देना है, और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। अगर आपके पास खाली जीरा पाउडर भी है या खाली धनिया पाउडर भी है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं। और उसके साथ जो है ना वो आपने डालनी है थोड़ी सी मेथी। उसके बाद मैंने इसमें जो है ना अजवाइन भी शामिल की थी, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर और कायन पेपर शामिल किया था। आप चाहें तो आप ये चीजें जो है ना ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत टेस्ट आएगा। ठीक है, गार्लिक पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो हर चीज को ना इनहेंस कर देता है। कायन पेपर नहीं है तो उसकी जगह आपने लाल मिर्च ऑलरेडी डाल दी हुई है, वो आप रहने दें, आप पेपरिका खाली डाल दें। ठीक है, फिर एक अदद अंडा जाएगा, बड़ा हो छोटा हो नो प्रॉब्लम। काली मिर्ची मैंने ऑप्शनल डाली थी, आप डालना चाहे तो आप डाल लें। हरी मिर्ची भी मैंने डाली थी, ग्रीन्स में हरी मिर्ची जाएंगी और हरा धनिया जाएगा। ठीक है, और कॉर्नफ्लोर जो है ना वो मैंने तकरीबन 2 चम्मच डाला था। ठीक है, और बेसन भी जो है ना वो मैं इसी तरह अंदाजे थोड़ा सा पहले मैंने शामिल किया था, आप कह लें ये 3 चम्मच होगा, 3 से 4 चम्मच मिक्स किया था, मुझे सही लगा था, फिर मैंने और शामिल नहीं किया था। उसको आपने मैरिनेट करके ना रख देना है, इससे आपके पकौड़े ना बड़े ही लजीज बनेंगे, जबरदस्त बनेंगे और जल्दी पक जाएंगे। फिर जी कुरान पढ़ने की बारी आ गई थी, मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा मैं इसको अवेल करूं, टाइम जाया क्यों करूं। पहले मेरे दिल ने कहा कि टीवी देख लो, फिर मैंने कहा नहीं जी कुरान पढ़ना है मैंने, क्योंकि रोज मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो खत्म करती हूँ, कोशिश करती हूँ 2 पारे खत्म हो, लेकिन एक खत्म हो जाता है बड़ी जल्दी। फिर जब मैं फारिग होती हूँ ना सारे काम से, चाय वगैरह इफ्तारी के बाद सारा कुछ जी तो पाकिस्तान खत्म हो जाता है, सब अहमद अंदर जाके लेट जाते हैं, तो फिर उसके बाद मेरे पास ना बहुत टाइम होता है, फिर मैं ना आराम से अपना सिपारा ना पढ़ लेती हूँ बैठ के। अच्छा, फिर जो है ना पालक और धनिया मंगवा लिया था मैंने, नीचे से ही इतनी चुन्नी सी पालक आई थी, मुझे देख के हंसी आ गई थी, तो वो जो है ना वो मैंने शामिल करनी थी। जो पालक वाले पकौड़े हैं थोड़ा धनिया भी शामिल किया करें, लेकिन धनियों के साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। फिर जी चटनी बना के रख ली थी हमने, और ये देखिए कितनी अच्छी हरी चटनी बन जाती है, फ्रीज भी की हुई है, कोई वो उसको काला नहीं हुआ, कुछ रंग बदला नहीं उसका। तो इस तरह अपने लिए आसानी पैदा करें, फ्रीज करके रख दिया करें, रमजान में भी अच्छी होती है। उसके बाद भी अलावा अगर आपने करनी हो ना, जैसे कुछ लोगों के घर में फ्राइड आइटम्स बहुत बनते हैं, चीजें बहुत बनती हैं, तो उनको भी चाहिए कि हर वक्त करके रख दें। मैं तो वैसे आपको बोलूंगी फ्राई चीजें कम ही खाएं, रमजान में भी मैंने तो ये आज के दिन ही बस पकौड़े बनाए हैं, उसके अलावा नहीं बनाए। पालक के पकौड़े में वही सिंपल जो हमारे मसाले जाते हैं मैंने वही डाले थे, थोड़ी सी अजवाइन, उसके बाद हल्दी, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च डल जाती है उसके अंदर, और साथ में वही आपकी साबुत धनिया और बेसन, उसमें सिंपल मसाले जो हमारे नॉर्मल होते हैं। थोड़ी सी कलौंजी मैं शामिल करती हूँ शिफा के लिए, क्योंकि कलौंजी में हर बीमारी की शिफा है सिवाय मौत के, तो वो आप लाजमी शामिल कर दिया करें। इस तरह आपकी पूरी फैमिली जो है ना वो खा लेती है। अकेले जो है ना वो आप पर्सनली खाते हो, याद भी नहीं रहता, इस तरह जो है ना सबको फायदा हो जाता है। फिर जो है मैंने कहा मैं ऑयल वगैरह डाल के ना रेडी करके चीजें रख देती हूँ। अच्छा, ये वो ऑयल है जो मैंने साफ किया था, देखिए कितना माशाल्लाह जबरदस्त साफ हो गया था। जब मैंने बॉटल में ट्रांसफर किया फिर तो कमाल ही हो गया। तो उसके बाद मैंने ना इसको दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा
ना स्ट्रेनर से छान लिया था, ठीक है, छन्नी से। तो आप बॉटल में डालने से पहले एक बार फिर छान लीजिएगा, बहुत एक्सट्रीमली क्लीन हो जाता है। फिर अच्छा ये जो बैटर था ना पकौड़ों का, इसको थोड़ी देर आप बेसन लगा के तो रख दिया करें, पानी शामिल ना किया करें। सब्जियों का अपना पानी निकल आता है, उसके बाद आपको बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ता है और वो बैटर रेडी हो जाता है। और ये दूसरा जो बैटर हमने रेडी करके रखा था वो भी मैंने मिक्स कर लिया था, हल्का सा पानी डाल के। बहुत पतला नहीं करना है इसको, अपनी गाढ़ा रखना है, ठीक है। पतला करेंगे तो कोटिंग ही नहीं आएगी। अगर आपको पतली कोटिंग चाहिए तो फिर आप पतला कर लेंगे, मैं थोड़ा गाढ़ा रखा था ताकि जरा कोटिंग आई थी। फिर जो है ना मैंने 2 पैन ही रख लिए थे, मैंने कहा इतने सारे पकौड़े हैं और टाइम मेरे पास ना कम था, तो मैंने कहा अभी एक से तो काम नहीं चलेगा, पकौड़े बहुत टाइम लेते हैं बनने के लिए। और ये मेरे फेवरेट प्याज के पकौड़े, पूरा पूरा देखिए वो गोल गोल रिंग ऐसे आता है। तो अगर नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं, आप जैसे आपका कट जाता है, कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी अगर आपके प्याज गोल नहीं रहेंगे तो ये बस जी जल्दी जल्दी मैंने कहा सारे पकोड़े जो है ना वो बना लूं। जल्दी तो नहीं हुए, इनको बहुत टाइम लगा और हालांकि जो है वो 2 पल में लगी हुई थी मैं, लेकिन मैंने कहा चलो अभी बनाना तो है। और ये देखें जब मैंने वो पकौड़े और वो कर लिए थे ना प्याज के और आलू के, तो वो बेसन में मैंने गोभी वाला मिक्सचर जो है ना वो शामिल कर दिया था और वो उसके लिए बहुत ही कमाल, बहुत जबरदस्त था। अच्छा मैं हाथ से पकौड़े डालती हूँ, चम्मच से भी लोग डालते हैं, आप कैसे डालते हैं मुझे बताइएगा कमेंट्स में ना। मुझे हाथ से डालना ज्यादा अच्छा लगता है, तो जल्दी डल जाते हैं और साइज बड़ा मेंटेन रहता है, छोटे छोटे पकौड़े बन जाते हैं ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको चम्मच से अच्छा लगता है तो आप चम्मच से डाल लें, हाथ से अच्छा लगता है तो हाथ से। और अगर आपको मेरा हाथ से डालना पसंद नहीं आया तो माजरत। तो वो साइड पे मैंने चिकन पकौड़े रख दिए थे। चिकन पकौड़ों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इनको मैरिनेट करके रख लें ना इस तरह, तो फिर उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता और वो बेहतरीन से ना बन जाते हैं। तो बस इस तरह से सारे जो है वो तैयार हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बहुत ही मजेदार बने थे, क्रिस्पी क्रंची, बहुत ही मजा आया था, बहुत इंजॉय किए थे और खाए भी सबने थे। बहुत ज्यादा बच भी गए थे, लेकिन वो बाद में फिर आपको पता है पकौड़े जो है वो बचते तो है नहीं, तो वो सबने जो है ना वो खा दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा सबका ऐसे दस्तरखान हरा भरा रखे, आमीन सुम आमीन। हलाल रिस्क, वसत वाला रिस्क अता फरमाए, आमीन। तो ये है जी सहरी वाला व्लॉग। हम लोग जो सैरी करने गए थे 12th रमदान की, तो ये हम लोग गए थे नवाब रेस्टोरेंट जो शारजा में। तो बहुत ही अच्छा उनका मेन्यू था, बहुत ही मज़ा आया। पहले हम इनका जो है ना वैसे बुफे करने गए थे 2-3 बार, तो हमें अच्छा लगा था, तो हमने कहा चलो इस बार सैरी भी ट्राई करते हैं। और ये हमारे घर से ज़रा करीब भी है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे हम लोग चले गए थे। अच्छा बहुत सारी वैरायटी थी, इन्होंने जो है ना वो आलू की भुजिया बनाई हुई थी और चने की दाल बनाई हुई थी बड़ी अच्छी। साथ में जो है ना इन्होंने हैश ब्राउन्स रखे थे, दालीम रखी हुई थी, ऑमलेट थे, चीज़ वाला था, दूसरा था कबाब थे, बोटी थी और सरसों का साग था, पाए थे, निहारी थी। और उसके अलावा जो है ना वो आई थिंक एक दो चीज़ भूल गई मैं, मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी और सबसे बेहतरीन चाय। और फ्रूट सैलड भी था, पास्ता सैलड भी था और एक और जो नॉर्मल सैलड होता है वो था। तो सबसे पहले राउंड में तो मैंने ली थी हलीम, थोड़ी सी दाल, थोड़े से आलू लिए थे मैंने। फिर मैंने साथ में लिया था पराठा और 2 पराठे के पीस छोटे होते हैं वो। और साथ ही हम ना चाय ले आए थे, मैंने कहा आयशा चाय लो, अहमद कहते हैं मैं भी लूंगा। तो गरम गरम हमने कहा चाय पीते हैं, साथ मजा आएगा। और आपको पता है चाय तो फेवरेट होती है, तो हम जो और चाय थी भी बड़ी मजेदार। हम लोग तो शुगर नहीं लेते, तो हमें वो थोड़ी जरा वो टेस्ट डिफरेंट लगती, लेकिन अगर उसमें चीनी होती ना तो बड़ा ही मजा आता। लेकिन ये है कि एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा होता है इनका, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर बहुत सारे लोग गए भी होंगे। तो मैं जो सैरी फर्स्ट टाइम की है मैंने, अब बहुत ही मजा आया क्योंकि उठने का दिल नहीं चाहता। तो बस जी ये मैं ले आई थी, सबके फर्स्ट फर्स्ट राउंड थे, आयशा का भी मेरा भी सबके। तो हमने कहा अच्छा चने भी थे, सॉरी हाँ लाहौरी चने। आज जो अहमद का राउंड 2 था निहारी, और हमारा भी राउंड 1 ही चल रहा था। उसके बाद फिर सेकंड राउंड में साग लेके आई, चने लेके आई, दालीम फिर से लेके आई, ऑमलेट, एक कबाब और एक बोटी लिया था। सरसों का साग जो था वो बहुत ही लजीज था, पूरी सर्दी में जो है ना वो मैंने उस दिन ही खाया। पहले मैं डर रही थी पता नहीं कैसा हुआ, पर इट वाज रियली रियली डिलीशियस, बहुत ही मजा आया। कबाब भी बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी थे और दालीम तो बहुत ही लजीज थी। तो सारी चीजें माशाल्लाह बेहतरीन थी और मैं बहुत इंजॉय किया। अच्छा मैं एक चीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग जब भी बुफे पे जाते हैं ना तो प्लीज आप अपनी प्लेट्स को ओवर ना भरा करें। उस टाइम देख के लगता है कि हम बहुत खा सकते हैं, लेकिन आप जब प्लेट्स में बहुत ओवर स्टफ कर लेते हैं ना तो वो नहीं खाया जाता और लोग इतना ज्यादा जाया करते हैं। हम लोग वहाँ बैठे भी थे, वो टेबल क्लियरिंग कर रहे थे, तो इतने सारे लोगों ने प्लेट्स में इतना ज्यादा खाना छोड़ा हुआ था, वो जाया होता है। प्लीज ऐसे नहीं करें, आप बुफे पे जाएं, आप थोड़ा थोड़े हर चीज डालें, जो चीज आपको पसंद आए वो सेकंड बार आप दोबारा जाके दोबारा ज्यादा डालना है, इस तरह ना। तो आप प्लीज जाया नहीं करें, कोशिश करें कि कम से कम खाना जाया हो। मुझे बहुत से अजीब लगा कि लोग जो है वो इतना ज्यादा भर के, इतनी ज्यादा पूड़ियां और पता नहीं क्या क्या। अच्छा पूड़ियों से याद है कि हलवा पूड़ी भी था उधर, फ्रेश बना रहे थे वो लोग पूड़ियां। तो लोग जो है वो इतनी ज्यादा प्लेट्स भर के ला रहे थे और वो टेबल से उठा रहे थे और वो वैसी की वैसी पूड़ियां पड़ी हुई हैं, और इस तरह नहीं करें। उसके बाद फिर ना ये मैंने एक जो बोटी थी ना, चिकन बोटी, वो मुझसे खत्म नहीं हो रही थी, मैंने अहमद को दे दी। फिर हम जो अल्हम्दुलिल्लाह सारा खत्म कर लिया और लास्ट में हमने फिर चाय पी और मैंने और आयशा ने
एक केक का स्लाइस लिया। अहमद ने जो है ना वो सिर्फ़ लस्सी पी। अहमद ने शुरू में 1 कप चाय पी थी, बाद में उन्होंने जो है ना वो मीठी लस्सी ही पी और ये मुझे इतना क्यूट लगा ना, पर मेरे घर में जगह नहीं है वरना मैं रख दूँ। तो हमें बहुत ही मज़ा आया। नवाब रेस्टोरेंट है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनका इफ्तारी बुफ़े भी होता है, लेकिन हम लोग सहरी में गए थे, इफ्तारी में जा नहीं पा रहे, उफ़ अल्लाह! तो बस जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ, बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।